ऐसा करके पद है, प्रभु आप तो बहुत सूली पर शिखर पर हो और ऐसा पहाड़ है, मैं जतन जतन से भी पैर रखती हूँ पर बार बार डिग जाता है, फिर भी मैं संभल जाती हूँ और चलते रहती हूँ। ऐसा भी पैर डिग भी जाए तो संभल कर चलने का प्रयास करना। अभी प्रभु श्री राम वहां से देखो क्या होता है, घर का सदस्य ही एक तरह का दुश्मन की तरह हो गए। कई कई राजा दशरथ राज देना चाहते हैं कल सुबह और कई कई ने पासा पलट दिया। राज होना था, गुजराती में भागवत रस में डोंगरे बापा एक संत हुए महाराष्ट्र के रंगोली जिले के, शायद डोंगरे बाबा, उन्होंने एक शब्द बोला था प्रभु राम के प्रति, न जानियु जान की नाते सवारे शू थवानु छे, मळवानु हतो राज आनी मळी गयो वनवास। बोले राम, सीता का पति राम भी नहीं जान पाया, बोले भविष्य कल सुबह राज मिलना था, राज मिलने की जगह वनवास मिल गया। तो ये बोले ऐसा है काल चक्र, तुम सोचते हो क्या और होता है क्या। एक नीति तुम्हारी रहती है, एक नीति कुदरत की रहती, परमात्मा की। तो जीवन में कभी भी ये सोचना एक नीति हमारी है, हम सोचते हैं, पर एक नीति कुदरत की यानी परमात्मा की भी है, वो कुछ सोचता है। और बोलते हैं ना राजस्थानी कोई संत बोले, बंदा कहे मैं करूँ करणहार करतार, तेरा किया कुछ नहीं होगा, होगा होवनहार। एक बार बंदा बोलता है कि मैं करूँगा वही होगा, पर करणहार करता है, वो करने वाले के आगे तेरे को हार मानना पड़ेगा, उसकी भी कोई नीति है। कभी अपन जो सोचे वो नहीं हुआ तो फिर करतार की नीति मान लेना, फिर वहाँ नानक गुरु नानक की तरह बोल देना, जो तुद भावे साईं भली कर, सही सलामती निरंकार। और जिंदगी में यहाँ संघर्ष नहीं करना। मैं ये कोई बुक में ओशो से पढ़ा था बहुत पहले, जीवन एक हमारी नीति होती, एक कुदरत की नीति होती। नदी बाढ़ आ रही, बोले दो घास के तिनका है, एक तिनका बोलता है कि मैं नदी तेरे को आड़ा के ही रहूंगा, तुझे जाने नहीं दूंगा, समंदर तक पहुंचने नहीं दूंगा, छाती पर हाथ टोक के वो एक तिनका बोलता है। और दूसरा तिनका बोलता है, बे तू क्या रोकेगा, मैं ऐसा करूंगा ये तिनके को नहीं, ये नदी को समंदर तक पहुंचा के रहूंगा। दोनों वादा करते हैं। एक बोलता है मैं आड़ा दूंगा, एक बोलता है मैं नदी को समंदर तक पहुंचा दूंगा। एक तुम्हारी अपनी नीति होती, एक सामने वाली किसी और की नीति होती है। सामने वाला और क्या बोलता है, तुम क्या बोलते, पर तीसरी नीति एक ईश्वर की रहती है। आड़ाने वाले तुम होते हो, दूसरे कोई होते वो पहुंचाने वाले होते हैं। और तीसरी अज्ञात नीति है, वो कुछ बोलती नहीं, पर उसकी नीति आपने सही सलामत है। बारिश गिर रही, पहाड़ पर दूर दरार पर नदी बाढ़ आ रही, वो कोई तुम्हारे से है क्या, बीच में आड़ंगा डालने की जरूरत क्या, तुम आड़ाना चाहते हो, या कोई दूसरा तिनका बनकर समुद्र तक पहुंचाना चाहते, तुम्हारा कोई लेना देना, और तुमको अज्ञात का मालूम नहीं। तुम आड़ाओ तो भी, उसमें बहो तो भी, दोनों वादा करो तो तुम ना समझना, आड़ाने से आड़ेगा नहीं। तुम ले जाओ तो वहां फालतू बुक ठोकोगे, मैं समुद्र तक पहुंचा दिया, ये भी गलत है। वो ईश्वर का ही प्रकृति का नियम है, अपने आप होता है वो सब कुछ, बीच में अड़ंगा डालना नहीं। तो यहाँ पर घर के सदस्य सब कुछ हो गया। प्रभु श्री राम गुरुकुल में 25 वर्ष रहे, पूरी साधारण जगत की विद्या से ब्रह्म विद्या तक का। और प्रभु श्री राम को पुरुषोत्तम बोला। रामचरित्र मानस का नाम दिया गया, राम का चरित्र।
चरित्रों में उत्कृष्ट चरित्र था दुनिया का, सबसे टॉप का। इसलिए रामचरित्र मानस उनका चरित्र का मानस रामायण। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का अर्थ होता है सब पुरुषों में उत्तम प्रभु श्री राम थे, यह अर्थ होता है। गुरुकुल का जो सब कुछ बेस बनाता हुआ आप जवानी में, युवावस्था में प्रभु श्री राम का क्या काम आ रहा है, आएगा, और हमारे जीवन में भी कैसा आएगा, सुनने और समझने जैसा है प्रसंग। राज्य मिलना था प्रभु श्री राम को, योग वशिष्ठ में रामायण में मैं पढ़ा हूं बहुत सारा। कोई खुशी भी नहीं, कोई दुख भी नहीं, न हर्ष न गम। राज मिल रहा है तो भी, वनवास मिल रहा है तो भी, वहां होश है कि जिंदगी का दस्तूर है, या राज भी मिलता है, वनवास भी मिलता है। राज भी मिलता है तो अपने को, वनवास भी मिल रहा है तो अपने को, तो एक से प्रीत क्यों करे, एक को किनारा क्यों करे, दोनों को गले लगाए। जिंदगी में भी हम जो होता है, जो भी कुछ है जीवन में, सुख आ जाए तो ठीक, दुख आ जाए तो ठीक, दोनों को गले लगाए, अलग अलग न करे, डिवाइस बांटे ना, परेशान हो गए। प्रभु श्री राम यहाँ ऐसा करते, पर गुरुकुल में फाउंडेशन बनाए, बेस बनाए, तो दोनों को तटस्थ देखना। प्रभु श्री राम वो स्वीकार कर लेते और 14 वर्ष वनवास जाते हैं, तो भी वो ही कितनी सूझबूझ रहती है प्रभु श्री राम को। एक चौपाई है रामायण की, बोले मेरे पिता तो दशरथ अयोध्या का राज देना चाहते थे, पर मेरी माँ ने कानन राज दीना मोई, ऐसा करके चौपाई है। मेरे पिता तो एक अयोध्या का राज देते तो अयोध्यावासी को मैं राज चलाता, वो करता, पर मेरी माँ ने इतना मेरा ज्यादा सोचा, बोले कानन राज मतलब जंगल का भी, आदिवासी है, कोल किरात सभी कुछ, पक्षी है, जीव है, सब वन के सभी का, उनका भी राज दे दिया, तो मैं खुश हूं। प्रभु श्री राम में और हमारे में क्या फर्क है, यही फर्क है। अयोध्या का राज नहीं मिला तो भी खुश है कि जंगल का, कोल किरातों का मैं राजा बना। उनको यानी उन तक पहुंचने का मुझे सौभाग्य मिला, अयोध्या तक ही सीमित नहीं। धन्यवादी दे रहे ना, धन्यवादी मान रहे, हम फरियाद करते, शिकायत करते कि ये हमारा क्यों नहीं हुआ। तो यहां भी सीखने जैसा है प्रभु श्री राम से। युवावस्था, जवानी को कैसे साधना और कैसे जीवन की सोच को डाइवर्ट कर देना, पर ये ख्याल रखना गुरुकुल अनिवार्य होगा पहले, नहीं होगा तो आपका प्रारब्ध का यदि बेस पक्का बना हुआ हो तो आप कोई जरूरत नहीं गुरु की भी, पर सभी को कहाँ नसीब हो। प्रभु श्री राम अयोध्या से 14 वर्ष वनवास से लौटते हैं तो फिर कितना संघर्ष से सीता को रावण चुरा ले गए बिना कारण। कोई कारण होता तो ले जाता, कि प्रभु श्री राम रावण की पत्नी क्या थी मंडोदरी को चुरा लाए होते तो तू बदले में चुरा ले जाता, ऐसा भी नहीं था। कि तेरा कोई प्रभु श्री राम बिगाड़े थे तो तू उनका बिगाड़ा, यानी घर का सत्यानाश करना वाली बात, बिना कारण कितनी आपत्ति आई, फिर भी उससे भी प्रभु श्री राम संघर्ष किए कि ये जिंदगी है। वो एक माध्यम बने, दुनिया को बताना चाहे कि ये जिंदगी का दस्तूर है, यहां भी तुम डिगना नहीं, संघर्ष करना। प्रभु श्री कृष्ण भी मथुरा में जन्मते हैं और द्वारका पाकिस्तान की बॉर्डर में एक भील के बाण से लगकर प्राण जाता है। जिंदगी भर संघर्ष रहा। अवतारों ने भी हमें सिखाया कि ये जिंदगी से घबराना है। पूरा संघर्ष से गुजरा, अपना जो स्वधर्म था, अपनी जो फर्ज थी, अपना जो त्याग था, अपना जो वैराग्य था, अपना जो दैवी गुण था, जो गुरुकुल से सीखा था,
सभी कुछ एक काम में लाया गया और उत्तीर्ण हुए, परीक्षा में पास हुए। जब अपन भी परीक्षा में उत्तीर्ण पास हो जाते, हर परिस्थिति से अपनी फर्ज और वो अदा करते हुए, निभाते हुए अपन चलते हैं, तो प्रकृति और समाज भी अपना स्वागत करने के लिए लालायित रहते, उत्साहित रहते। अब जो दीपावली आने वाली है, तो उसमें जो अयोध्या में दीप जलाए गए, अभी जो अपन पटाखे फोड़ते हैं लोग सब, उस समय भी जो भी उत्सव होगा, खुशी मनाई गई। क्यों? आपका जीवन तप से, त्याग से, वैराग्य से, अपने स्वधर्म निभाते हुए, उत्कृष्ट दैवी गुण से, शिकायत फरियाद रहित ऐसा बीता, जो कि दुनिया को आचरण करने के लिए मजबूर कर दिया, दुनिया को प्रेरणा लेने के लिए मजबूर कर दिया। दुनिया के लिए आप कुछ आदर्श हो गए, भगवान का आप उसी की तरह आपको मानने लग जाते लोग, भगवान की तरह। इतना उत्कृष्ट आपका दर्जा हो जाता है। क्यों? आपके ये सभी दैवी गुण के कारण आपने वो सभी निभाया। प्रभु श्री राम भी निभाए। फिर 14 वर्ष के बाद अयोध्या में खुशी मनाने का ये दीपावली का पर्व जो बोलते हैं, मैंने पढ़ा सुना। प्रभु श्री राम आए हैं, उसके उनके उपलक्ष्य में फिर दीप प्रज्वलित किए गए, उत्सव मनाया गया, बाजे गाजे जो भी सब कुछ। ऐसे ही अपन कुछ करते हैं, होते हैं, सभी कुछ होता है, तो दुनिया भी कुछ बाजा गाजा बजाने को तैयार रहेंगी, दीप प्रज्वलित, कुछ तुम्हारा जन्मोत्सव या तुमको आदर्श के रूप में लेंगी, कुछ न कुछ विशेष रूप में तुम स्मरणीय इतिहास बन जाएगा। दुनिया का दस्तूर काफी 80% लोगों का ये रहता है, एक कहावत है ना, अक्ल का तो पता नहीं, मेरा पगार बढ़ाओ। पगार बढ़ाने के लिए तेरी कैपेसिटी, अक्ल का पता नहीं, पगार कैसे बढ़ेंगे। ऐसे ही दुनिया फोकट चाहती है कुछ, पर ऐसा मिला किसको? नहीं मिला। तो ये जो बीच का बात है, प्रभु श्री राम का जो दीपावली मना गई, इसी कारण मनाया गया। अभी ये बचपन और युवावस्था दोनों का जो आप सुने कि कैसा कैसा सब बीतता है, और फिर एक पड़ाव आगे का भी रह जाता है, बुढ़ापे का। 51 वर्ष जो बोलते, वहां से तुम्हारा बुढ़ापा फुल शुरू हो जाता है। 42, 44 मेरा निजी अनुभव है। 45 वर्ष तक तुम्हारे अंदर एनर्जी कुछ कर गुजरने की रहती, उसके बाद डाउन हो जाती, वहां से हिम्मत हार जाती है। कोई हिम्मत करता हो तो वो अलग दुनिया का आदमी, जीव बेहोश। फिर अब जैसे आगे प्रभु श्री राम के भी 2 बच्चे हुए, लव कुश, उनको राज देकर प्रभु श्री राम भी उस अंदाज में जीना उनका रहा। 125 वर्ष तक जिए, लव कुश को राज देकर। मैं बोलता हूँ ना, लाहौर पाकिस्तान में आज वो प्रभु श्री राम के बेटे की राजधानी है लाहौर। जब पूरा एक था, त्रेता युग की बात है वैसे, तो कहते हैं कि प्रभु श्री राम भी 125 वर्ष तक जिए। पर जो ये 51 वर्ष की, तो 51 वर्ष से बोलते हैं ना ऋषि मुनियों का सब, जंगल की ओर रुख, घर में रहते हुए चाबी दे दो बच्चों, रात सौंप दो, तुम केवल भजन करो, साधना करो, जंगल में हो, तुम सन्यासी हो, इस अंदाज में रहो, न कि बात बात में बच्चों को टोको रोको, फिर तुम डिस्टर्ब कर रहे, तुमको वृद्धाश्रम में पहुंचा देंगे, मजबूरी में पहुंचा देंगे, इसलिए डिस्टर्ब मत करो। अभी तुम्हारा वहां से यात्रा हो गई पूरी, उनको सौंप दो, जियो और जीने दो।
जीने देंगे वो, तुम यदि ऐसा करोगे। पर कुछ कुछ लोग ऐसे होते, बुढ़ापे तक चाबी नहीं देते, संभाल कर रखते, बुढ़ापे तक भजन करने का सोचते नहीं, वो आत्मचिंतन का सोचते नहीं, तुम्हारे बारे में सोचते नहीं, वो जो कमाए उसके बारे में सोचते। पर आपने जैसे यहाँ बहुत कमाए, वो भी सोचे कि हम इसके मालिक बने रहेंगे, रहेंगे सब कुछ, पर कौन रहा आज तक? दौलत रह जाएंगी हाथ में, ये इंसान मिल जाएगा खाक में। सोचकर तो देख हे बंदे, क्या है तेरे हाथ, क्या है तेरे हाथ में? सोच, कहने का तात्पर्य यहाँ कुछ नहीं हाथ में, थोड़ा सोच के देखो। तो प्रभु श्री राम 125 वर्ष की आयुष्य तक जीते हैं और सरयू नदी में जल समाधि ले लेते, ऐसा मैं पढ़ा हूँ प्रभु श्री राम के बारे में, सुना भी हूँ। प्रभु श्री कृष्ण भी 125 वर्ष जिए, कहते हैं कि द्वारका में फिर आखिरी घटना घटी। तो कहने का तात्पर्य, इस अंदाज में जीवन जिए हम। जो मैं बोल रहा था बुढ़ापे का, एक बुढ़ा था, एक की बुढ़ा नहीं, ऐसे कहीं बुढ़े हैं, पर एक बुढ़ा नाम, 3 बेटे 3 बहू है, अभी पत्नी भी है बूढ़ी, और बीमार पड़ा है, मरने के करीब पहुंच रहा है, खाट पर पड़ा है, और खाट पर से थोड़ा उठकर बैठ गया। बोले, सब यहीं हो तुम? उनकी पत्नी बोली, हाँ सब यहीं, आप चिंता मत करो। बोले, सब यहीं? तो बोले, तीनों बेटे भी यहीं दिख रहे हैं? बहू तो है ही, बहू भी घर का काम सब करना छोड़ दी। और ये तीनों बेटे दुकान पर कौन है? दुकान बंद पड़ी होगी, तुम यहां बैठकर क्या करोगे? दुकान पर जाओ। अभी उसका प्राण अब निकले तब निकले, ये है स्थिति, फिर भी वो दुकान का सोच रहा है, यहां बैठकर क्या करोगे? पता नहीं, शायद मैं ओशो से पढ़ा था कि सुना था। ओशो बोले कि एक बूढ़ा मरने को पड़ा है, घर कुटुंब परिवार सोच रहे कि 3-4 बेटे जो थे वो सोचे कि अंतिम अपने पिताजी का शरीर छूट जाएगा तो कौन सी कार में ले जाएंगे अपन। बहुत प्रकार की कार भाड़े से लगा लेंगे, ये वो। तब एक भाई बोलता है, अपनी एम्बेसिडर जो होती थी ना पहले जूने जमाने की, एम्बेसिडर ही ठीक रहेगी। बोले, एम्बेसिडर उसमें ही ले जाएंगे, जुन्नी पुरानी थी, खड़बड़ खड़बड़ करती थी। तब बाप उठकर बैठ गया, सोया हुआ था, प्राण आप जाए, तब फिर भी हिम्मत आ गई उसमें कि ये क्या खर्चा बढ़ा रहे। तब वो बोले, बेटा बेफजूल का खर्चा करना नहीं, शमशान में ले जाना है ना। कोई गाड़ी का सोच रहे, ये सोच रहे ना, अभी एक काम करो दोनों बेटे, आप मुझे खंदा दो, मैं जीते जी अभी मुझे इसे ले चलो शमशान में, जीते जी ले चलो, कोई खर्चा नहीं करना। मरने को पड़े तब तक आदमी सोचता है कि ये दुनिया का सब कुछ, पर उसका प्राण निकल रहा है, ये पश्चाताप नहीं करता है कि मैंने जिंदगी दी, जी ही, पर ये मेरा तेरा में ही, ये कचरा इकट्ठा करने में ही, और मैं खाली लौट रहा हूं। आत्मचिंतन नहीं किया, परमात्मा को भजा नहीं, ये पश्चाताप कहीं को नहीं होता। और कहीं सज्जन होते उनको होता है कि मेरे तेरे में ही सब इकट्ठा करने में, कुटुंब परिवार में ही जिंदगी खपा दी, हीरा जैसा जिंदगी मिली थी। तो कहने का तात्पर्य,
इसमें जिंदगी अपन खपाए ना, थोड़ा होश में रहे, होश में जिए। तो ये जो दीपावली के बारे में आप बोल रहे थे, दीपावली उत्सव इसी अंदाज में मनाया जाता है, ऐसा मेरा ख्याल। इस अंदाज में आप जियो। आखिरी में पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को मेरा अपना निजी अंतकरण का वसुदैव कुटुंबकम, मेरा अंतकरण एक गांव को कि नगर को कि एक हमारे राष्ट्र को ही मेरा नहीं मानता मैं। पूरा विश्व इस पृथ्वी पर रहने वाला, या ब्रह्मांड बोल दो, सभी वसुदैव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ होता है जो परमात्मा सब में वास करने वाला, उसको वसुदेव बोलते हैं। सब में वास करने वाला परमात्मा, ऐसे सभी को दीपावली की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन प्रभु राम की तरह प्रेरणादायी बने। आपका जीवन प्रभु राम की तरह त्याग, वैराग्य और प्रेरणा लेने जैसा हमें, वो सभी हम लेकर हमारी भी कोई दुनिया प्रेरणा ले, ऐसा हमारा जीवन बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई। खुश रहो, प्रसन्न रहो, आत्मचिंतन करते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपने आत्मचिंतन में व्यस्त रहो। दीपावली की शुभकामनाएं।